नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएम टेक इन्फो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे भारतीय स्टेट बैंक के जो भी सीएसपी भाई हैं और हमारे जो भारतीय स्टेट बैंक का जो सीएसपी सेंटर है जिस पर यूज होने वाले जो रजिस्टर हैं, जो हमारे एक सीएसपी कोई भी एसबीआई का जो सीएसपी सेंटर संचालक है उनके पास कुछ रजिस्टर है जो कि हमारे नियम अनुसार हमें मेंटेन करने होते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं इन रजिस्टर के बारे में जानकारी बताने वाला हूं कि रजिस्टर को लेके अभी एक नई अपडेट है जो कि आई है। तो इसके तहत अब आपको आपके सेंटर पे जितने भी रजिस्टर है उन्हें लिंक ब्रांच के अंदर जमा करवाने हैं। और उससे पहले दोस्तों हम बात करते हैं वास्तविक स्थिति है जो कि रजिस्टर को लेके कोई सीएसपी सेंटर पर क्या है, तो इसके बारे में हम जानकारी बताएंगे। और साथ ही दोस्तों मैं आपको फॉर्मेट भी बताने वाला हूं कि आपको अगर आपके पास रजिस्टर सारे मेंटेन किए हुए हैं तो उनको आप ब्रांच के अंदर कैसे जमा करवा सकते हैं, उसका जो फॉरवर्डिंग लेटर है वो आपको कैसे बनाना है, तो उसकी जानकारी भी आपको देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन कि चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे कि एसबीआई सीएसपी के रजिस्टर के विषय में, तो हमारे पास टोटल रजिस्टर कितने होते हैं इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर एक हमारे ये ट्रांजेक्शन रजिस्टर हो गया, दूसरा है जो कि कियोस्क आईडी कार्ड का एक रजिस्टर हो गया कस्टमर का। जो आईडी कार्ड हम बनाते हैं जैसे अकाउंट ओपनिंग का है तो उसका एक रजिस्टर हो गया। उसके बाद अकाउंट ओपनिंग का जो रजिस्टर है जिसमें कस्टमर के नाम वगैरह डिटेल हम डाल के रखते हैं। उसके बाद है ये विजिटिंग ऑफिसर रजिस्टर, तो कोई भी ऑफिसर जब विजिट पे आते हैं हमारे सेंटर पे तो वो इसके अंदर एंट्री करते हैं, अपना सिग्नेचर वगैरह करते हैं, तो ये हो गया विजिटिंग का रजिस्टर। उसके बाद है दोस्तों एक रजिस्टर होता है कस्टमर कंप्लेंट रजिस्टर, ठीक है। तो इस पे अगर हमारे कोई कंप्लेंट कस्टमर के कोई कंप्लेंट होते हैं सीएसपी सेंटर को लेके तो वो इस रजिस्टर के अंदर है जो कि अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। तो ये रजिस्टर भी हमारे सेंटर पर अवेलेबल रहता है। तो ये रजिस्टर है और ये तो दोनों रजिस्टर सेम ही है क्योंकि ये मेरे कस्टमर अकाउंट ओपनिंग का रजिस्टर है और ये डेली ट्रांजेक्शन का रजिस्टर है जिसके अंदर डेली का अपना जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसकी एंट्री हम करते हैं। तो ये कुल मिला के यूँ कहे तो कुल 4 रजिस्टर हो सकते हैं क्योंकि एक कस्टमर डेली ट्रांजेक्शन का हो गया, एक अकाउंट ओपनिंग का 2 हो गया, ये कंप्लेंट का हो गया और ये विजिटिंग का हो गया, ठीक है। ये 4 रजिस्टर होते हैं। तो इन चारों रजिस्टर में से कौन कौन से रजिस्टर है जो कि आपको ब्रांच के लिंक ब्रांच में जमा करवाने हैं इसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले दोस्तों कि अभी जो एसबीआई के जो सेंटर कॉर्पोरेट की जो गाइडलाइंस है अभी जो नई जारी की गई है 24/10 को, तो उसके मुताबिक उन्होंने क्या किया है कि किसी भी सीएसपी सेंटर पर जितने भी ट्रांजैक्शन के रजिस्टर हैं तो वो ब्रांच के अंदर जमा करवाने हैं। तो ये आदेश ऐसा क्यों निकाला, क्योंकि दोस्तों इसका एक नियम होता है कि हमारे सीएसपी सेंटर पर जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं पिछले कुछ 3-4 वर्षों के जो रजिस्टर होते हैं तो वो हम हमारे पास नहीं रख सकते हैं। तो इनकी नियम अनुसार है जो कि आपको ब्रांच के अंदर जमा करवाने होते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ हकीकत स्थिति ये है कि हमारे काफ़ी सारे ऐसे सीएसपी भाई हैं जो कि रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं। मैं भी ऐसा नहीं है कि 100% सारे रजिस्टर मेंटेन होते हैं, नहीं हो, कभी कभी मेरे भी नहीं हो सकते, लेकिन मैं अकाउंट ओपनिंग का जो रजिस्टर है ये मैं 100% है जो कि आज की डेट तक मेरा अपडेट है। जब से सेंटर शुरू किया तब से लेके अभी तक जितने भी अकाउंट मैंने ओपन किए तो उनके सारे डेटा है जो कि इस रजिस्टर के अंदर मेरे पास है, इसको मैं मेंटेन अच्छी तरह से कर रहा हूँ। साथ ही डेली ट्रांजेक्शन वाला है रजिस्टर, वो कभी कभार हो जाता है, कभी ज़्यादा भीड़ होती है तो उसमें नहीं कर पाते हैं। और बाकी हमारे जो 2 रजिस्टर है कंप्लेंट का वो तो सेंटर पे रहते हैं। और विजिट पर जब भी कोई हमारी ऑडिट वगैरह होते हैं या फिर हमारे कोई ऑफिसर विजिट पे आते हैं तो वो रजिस्टर है उसके अंदर उनके साइन वगैरह, या फिर ब्रांच मैनेजर आते हैं तो उनके साइन उसमें होते हैं, तो वो रजिस्टर अपने पास पड़ा ही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इस रजिस्टर को आपको ब्रांच के अंदर कैसे भेजना है और कौन कौन से भेजने हैं। तो इसके अंदर आपका जो ये एक विजिटिंग का रजिस्टर है इसको आपको नहीं भेजना है, ये हम रखते थे यहाँ साइड पे। दूसरा रजिस्टर ये कस्टमर कंप्लेंट
ठीक है। तो ग्राहक की कंप्लेन वाला जो रजिस्टर है ये भी नहीं भेजना, क्योंकि ये रजिस्टर कभी भरता नहीं है, इसके अंदर इतनी हमारी कंप्लेंट नहीं होती है, तो इसके लिए ये ब्रांच नहीं मांग रही है कि आपके पास रखो। और दूसरे जो रजिस्टर है कैश ट्रांजेक्शन के, ठीक है, तो ये हमारे डेली ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी एंट्री हम करते हैं। ये रजिस्टर है जो कि हमारा भर जाता है, इस तरीके से एंट्री हम करते हैं पूरा भर जाता है, तो ये जमा करवाना होता है। दूसरा है अकाउंट ओपनिंग का, ये भी रजिस्टर पूरी तरह से आप देख सकते हैं अभी मेरा भर चुका है, तो इसको भी जमा करवाना ब्रांच के अंदर, ठीक है। तो ये दो रजिस्टर है जो कि आपको जमा करवाना है। इसके अलावा अगर आपके पास क्योस कस्टमर की आई कार्ड का जो रजिस्टर आपने बना के रखा है इस तरीके का, तो वो भी आप जमा करवा दीजिए। और ये मेरे अकाउंट ओपनिंग के दो रजिस्टर है टोटल, क्योंकि एक भर चुका था फिर दूसरा है, और ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन का रजिस्टर, ये भी भरा हुआ है। तो ये 4 रजिस्टर मेरे पास टोटल है, लेकिन कैटेगरी दोनों की दो ही है, क्योंकि एक अकाउंट ओपनिंग का है और एक डेली ट्रांजेक्शन के है। तो ये टोटल 4 रजिस्टर मेरे हो चुके हैं, मतलब 2 कैटेगरी, क्योंकि ये भरे हुए हैं। तो इन चारों रजिस्टर को है जो कि हमें ब्रांच के अंदर जमा करवाना है। तो इसका फॉरवर्डिंग लेटर है जो कि कैसे बनाना है, तो ये जानकारी है जो कि हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और वहां पर मैं आपको उस लेटर के अंदर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड फाइल के अंदर हमने एक फॉर्मेट ओपन करके रखा है। तो यहाँ पर तो इस तरीके से आप इस फॉर्मेट की लिंक है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर टाइप करके लिख भी सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे तो उसके बाद यहाँ पर टू द ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर ब्रांच कोड लिख देंगे। और फिर यहाँ पर आप रेफरेंस के अंदर SBI कॉर्पोरेट सेंटर गाइडलाइंस डेट 24/10/2024 को ये गाइडलाइंस निकाली गई है, तो उसकी यहाँ पर ये मेंशन कर देना रेफरेंस में। और यहाँ पर है रजिस्टर करके फिर आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर एट CSP आउटलेट, ठीक है, रिनोलेजेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ CSP आउटलेट ये लिखेंगे, और ये पूरा फॉर्मेट है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये नीचे आपको ये खाली मिलेगा, तो इसके अंदर आपको क्या करना, लिखना है नेम ऑफ रजिस्टर। तो जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया है अकाउंट ओपनिंग रजिस्टर, ठीक है, ये हमारा अकाउंट ओपनिंग हो गया। उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पर दूसरा है डेली ट्रांजेक्शन रजिस्टर, ठीक है, और ये कब से है 2021 से मेरे पास पड़े हैं, और ये कितने 2 नंग हैं। और यहाँ पर फिर मैंने 2021 अप टू डेट, यानी कि ये लेटर तक की डेट तक हमने ट्रांजेक्शन जो भी एंट्री की हुई है वो इस डेट तक है, तो यहाँ पर अप टू डेट में हमने लिख दिया डेट, ठीक है, 2021 टू अप टू डेट। तो उसके बाद ये भी 2 रजिस्टर है, तो टोटल हमारे 4 रजिस्टर हो चुके हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों ये नीचे यहाँ पर आपको आ जाना है यहाँ पर लास्ट के अंदर, और यहाँ पर लिख देना है फॉर लिखा हुआ है, इसके आगे आपको अपनी कंपनी का नाम लिख देना है, आपकी जो भी कंपनी है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना CSP का नाम टाइप करेंगे, यहाँ पर CSP कोड लगाएंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे, और यहाँ पर आप अपने गांव का नाम लिख देंगे, और यहाँ पर डेट लिखेंगे, ठीक है। इसकी 2 हैं जो कि आपको कॉपी निकालनी है, ठीक है, 2 कॉपी प्रिंट आउट निकालेंगे, और एक कॉपी है जो कि रजिस्टर के साथ आपको ब्रांच में दे देनी है, और एक कॉपी पर आपको ब्रांच मैनेजर के सिग्नेचर लेके और रिसीवर्ड लेके अपने पास रख देनी है। तो भविष्य के अंदर है आपसे कभी भी रजिस्टर के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि हमने रजिस्टर हमारी ब्रांच के अंदर है जो कि जमा करवा दी है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो अभी नया सर्कुलर आया है इस हिसाब से है जो कि आपके रजिस्टर ब्रांच के अंदर आपको जमा करवाने हैं। तो आप इसको ये फॉर्मेट है जो कि भर के आसानी से ब्रांच के अंदर जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये तमाम जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।